Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कल के लेवल से आपको एक चीज पता चली होगी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मार्केट जो रेजिस्टेंस क्रिएट करता है वो ऐसे ही नहीं टूटता है, जान निकल जाती है रेजिस्टेंस तोड़ने के लिए। और इसके लिए अगर आप देखोगे तो रेजिस्टेंस के जो सेफ लेवल्स है आप देख सकते हो। यहाँ पे कल क्या कहा था, 26,240 के ऊपर ही कॉल की एंट्री करनी है। आप देख सकते हो मार्केट ट्राई कर रहा है सुबह से पूरे 1.5 घंटे कर रहा है, कुछ कर नहीं पाया। और उसके बाद क्या हो गया कि रिवर्सल चालू हो गया। अब रिवर्सल चालू हो गया बट ये तो हमारा नो ट्रेड जोन था, राइट। और यहां पे जब एंट्री एक्टिवेट हुई तो हार्डली तब 2:30 बजे रहेंगे और मार्केट खत्म हो गया। बट ये जो मूव है, यानी कि ये जो पूरी की पूरी मूव है, अगर आप हमारे साथ हमारे ऐप में रहते तो आपको पता चलता कि ये जो पूरी मूव है कितनी फंटास्टिक हमने कैप्चर की। और अब ये तो रहा आज का मीन्स आज के लिए एनालिसिस। फ्राइडे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो फ्राइडे का एनालिसिस बहुत डिटेल में देखना जो मैं करने वाला हूँ। एंड एट द सेम टाइम थोड़ा बहुत मैं सिल्वर और गोल्ड के बारे में भी डिस्कस करूँगा। और ये सीरीज चलते रहेगी सिल्वर गोल्ड की। तो आज जो गोल्ड का एनालिसिस करने वाला हूं आपके रिक्वेस्ट से, भले आपने 516 कमेंट्स नहीं किए जिससे मैं बहुत अपसेट हूं, बट स्टिल क्योंकि आपने कहा है कि गोल्ड का एनालिसिस बताओ तो डेफिनेटली आज गोल्ड का करूंगा और अगले बार सिल्वर का करूंगा। और बीच बीच में डेफिनेटली करते रहूंगा क्योंकि ये रैली जो है ये अच्छे खासे चलने वाली है और हर एक रीजन में बताऊंगा छोटे छोटे क्यों ये रैली चलने वाली है। अब ये रहा हमारा ऐप, राइट, टीजी लेवल ऐप। बट इसके पहले हमने कभी डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया ये ऐप इंस्टॉल करना क्यों इंपॉर्टेंट है। तो आज पहले बार अगर आप देखोगे तो मैं ये ऐप के बारे में थोड़ा डिटेल में बोलने वाला हूं। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कम्युनिटी सेक्शन है, राइट। और ये कम्युनिटी सेक्शन में आप देखोगे तो आपको हर एक अलग अलग ट्रेड्स के सेक्शन दिखेंगे। यहाँ पे निफ्टी दिखेगी, आपको इक्विटी दिखेगी, कमोडिटी दिखेगा, स्विंग ट्रेड्स दिखेंगे। तो आप ऐसे क्लिक करके हर एक डिटेल्स देख सकते हो, राइट। अब ये रहा एक चीज, बट ये ऐप में ऐसा क्या खास है, तो ये ऐप में अगर आप देखोगे ना, जैसे ही आप ये इंस्टॉल करोगे आपको, आप पे करो, हमारे फैमिली के साथ जुड़ो ना जुड़ो, एटलीस्ट आपको हफ्ते में 3 से लेके 4 ट्रेड, यानी कि दिन में एक ट्रेड फ्री हमारे तरफ से, ऑलमोस्ट दिन में एक ट्रेड पकड़ लो, मिलेंगे ही। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इंस्टॉल करो। एट द सेम टाइम ये तो जो लेवल्स है आपको भी पता है कि विद आफ्टर मार्केट आवर्स कितने बढ़िया चलते हैं। अगर यही लेवल आपको विद इन मार्केट आवर्स यानी कि 12 बजे, 12:30 बजे अगर हम बताएं तो कैसे रहेगा, तो ये देखो कि 12 12:30 के आसपास हम आपको मिड मार्केट अपडेट बताएंगे। एट द सेम टाइम आप देखोगे तो बहुत बढ़िया कस्टमर सपोर्ट है। जस्ट यहाँ पे आप कस्टमर सपोर्ट का बटन क्लिक करोगे, इमीडिएटली आप हमारे साथ बात कर सकते हो। एंड एट द सेम टाइम ये जो इंस्टेंट अलर्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आपको हर बार देखने की जरूरत नहीं है कि क्या ट्रेड बना क्या ट्रेड बना। जैसे ही आप ऐप इंस्टॉल करोगे और आप अपने ऐप की टोन सेटिंग करोगे तो इमिडिएटली आपको टिडिंग करके अगर आवाज आए तो समझ जाना है कि कुछ निफ्टी का अच्छा खासा ट्रेड बन रहा है। तब भी ही आपको देख के जस्ट 15-20 मिनट ट्रेड जो भी है, एंट्री टारगेट स्टॉप लॉस लगाना है और आराम से निश्चिंत रहना है। आपको पूरे दिन मार्केट वॉच करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपके लिए वो जो काम है वो हम करेंगे। तो ये जो ऐप है आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, बहुत सिंपल है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, आप उसको क्लिक करोगे, नेम फोन नंबर फिल करोगे और जो लिंक आएगी उससे आप ऐप इंस्टॉल करोगे।
प्ले स्टोर में वापस आज एक कमेंट आए थे, वापस हमने रिप्लाई कर दिया। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है क्रिसमस में या मुझे लगता है क्रिसमस के बाद iOS में भी ये ऐप आ जाएगा। एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे ना, तो ये फॉर एग्जांपल इसको हमारा परफॉर्मेंस मत समझना, मैं परफॉर्मेंस नहीं इसको कंसिडर करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि आप अगर ऐप इंस्टॉल करके जो सिर्फ लेवल्स है, बट ऐप इंस्टॉल करने के बाद सिस्टमैटिकली आप ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो, तो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो ये फॉर एग्जांपल आज का ही जो ट्रेड है 24,600 पी जो हमने लिया था, आप देखोगे 13 बजे मीन्स 1 बजे एग्जैक्टली एंट्री एक्टिवेट हुई थी। फंटास्टिक। यहाँ पे प्रॉपर एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस, और यहाँ पे देखोगे टारगेट 1 कैसे ये हुआ, और यहाँ पे आप देखोगे ना एग्जैक्टली टॉप पे 241 के आसपास, यानी कि 238 के आसपास, जो सेफली ट्रेड करना चाहते हैं, जिनको ज़्यादा रिस्क नहीं करना है, उनको हमने कहा था कि स्टार्ट बुकिंग प्रॉफिट। और ऐसा नहीं है ये विनिंग ट्रेड है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ, ऐसे ही अगर भले लॉस मेकिंग ट्रेड रहेगा, बट आपका पैसा इधर उधर नहीं होगा, क्योंकि आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर रहे हो और हमारे कंटिन्यूअस गाइडेंस के साथ ट्रेड कर रहे हो कि स्टॉप लॉस कैसे ट्रेड करना है, स्टॉप लॉस और कैसे ट्रेड करना है, और टारगेट कहाँ पे बुक करना है। तो ये फायदा होता है जब हमारे साथ आप जुड़ते हो और ऐप इंस्टॉल करते हो और सिस्टमैटिकली ट्रेड करते हो। नो ओवर ट्रेडिंग, सबसे पहली बात। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, दूसरी इंपॉर्टेंट बात। ट्रेल स्टॉप लॉस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात। और जो गाइडेंस, हमारे जो रिसर्च सर्विसेज है उस हिसाब से टारगेट बुक करना। सो दिस इज द थिंग, फटाफट ऐप इंस्टॉल करना, और ऐप में डेफिनेटली ऐप आपको एक लाइफ टाइम सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो ऐप इंस्टॉल करके उसको डेली यूज करना आप चालू कर सकते हो। अब टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है? तो टॉप न्यूज ऑफ द डे है गोल्ड के बारे में। इज द गोल्ड बूम अबाउट टू रीशेप इंडियाज मार्केट एंड इन्वेस्टर बिहेवियर? क्या गोल्ड इन्वेस्टर बिहेवियर चेंज कर सकता है? When gold prices hit fresh lifetime high, investors start moving money from risky asset into safer ones like precious metal। ये तो मुझे हमको सबको मालूम है कि जब प्रेशियस मेटल बढ़ता है तो इक्विटी के पीछे क्यों भागे। अगर इतना सेफ असेट है कि जब भी कुछ लॉस हुआ तो मीन्स क्रैश हुआ, वॉर हुआ, इधर उधर इन्फ्लेशन बढ़ गया, सब जन गोल्ड के पास भागते हैं। और अगर गोल्ड ही भाग रहा है तो इक्विटी से एनी टाइम सेफर precious metals है। Rising gold often signal fears or uncertainty in global market, which can slow growth in rate sensitive and cyclical segments। अब एक देखोगे ना, हमेशा ये होता है कि गोल्ड और सिल्वर अगर बढ़ रहा है तो बेसिकली कुछ तो खौफ है, यानी कि कुछ तो डर लग रहा है लोगों को कि मीन्स जो कंपनीज प्रॉफिट अगर कम करेगी, या मार्केट में उतना ग्रोथ रेट नहीं है, या मार्केट क्रैश हो सकता है, तो लोग क्या करते हैं, यहाँ से बॉन्ड और इक्विटी मार्केट से पैसा निकाल के सेफ हेजिंग का असेट, यानी कि उसके अगेंस्ट एक सेफ बेट करके गोल्ड में लगाते हैं। इफ गोल्ड कीप सेटिंग रिकॉर्ड, इट कुड लीड टू परसिस्टेंट सेलिंग ऑन प्रेशर ऑन बेंचमार्क लाइक निफ्टी एज ट्रेडर्स रोटेट आउट इक्विटीज टू कमोडिटीज। अगर गोल्ड बढ़ता गया तो धीरे धीरे लोगों को लगेगा यार निफ्टी इतने दिनों से हार्डली 10% भी नहीं दिया, गोल्ड 6 महीने में 50%, 40-50% रिटर्न दे रहा है, सिल्वर 40-50% रिटर्न दे रहा है, थोड़ा सा 20 से लेके 50% पकड़ लेना, तो क्यों नहीं हम हमारा पैसा लेके उधर डालें। तो इसके लिए आप देखो सिल्वर और गोल्ड के ETFs क्या बढ़िया चल रहे हैं। तो ये सब चीज होती है कि अगर गोल्ड और सिल्वर बढ़ता है तो डेफिनेटली निफ्टी, बैंक निफ्टी या इक्विटी मार्केट पे इफेक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड पड़ता है। अब यहां पे और देखेंगे FII DII एक्टिविटी। FII 23 तारीख को वापस उन्होंने ऑलमोस्ट 1800 करोड़ का बेचा। DII ने बाइंग चालू रखी, मार्केट एट द मोस्ट सेम इसमें था। थोड़ा सा डेटा देखेंगे, 26,200 जैसे मैं कह रहा था, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, 26,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट,
इसके बीच में लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको हमेशा याद रखना है कि मार्केट को बीच में लग नहीं रहा है कि कुछ सपोर्ट है, राइट। अब इसके अलावा हम क्या करेंगे, तो इसके अलावा 3 स्टॉक्स जिसका मैं एनालिसिस करने वाला हूं, बैंक ऑफ बड़ौदा, जेपी पावर, आरवीएनएल। अगर आप चाहते हैं आपके कोई स्टॉक्स का मैं एनालिसिस करूं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। अब आइए चलते हैं निफ्टी के तरफ। यहां पे और एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, इस स्ट्रॉन्ग यूएस इकोनॉमिक ग्रोथ सीक्रेटली पुशिंग फॉरेन मनी अवे फ्रॉम इंडियन स्टॉक्स। ये भी एक चीज हो सकता है, क्योंकि एस&पी 500 का रिटर्न्स देखोगे, डाउ जोन्स का रिटर्न्स देखोगे, तो डेफिनेटली अच्छा है निफ्टी से। तो इससे हो क्या रहा है कि जो फाइनली मार्केट बढ़ता कैसे है, जब डीआईआई भी पैसा डालते हैं और एफआईआई भी पैसा डालते हैं। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो एफआईआई इतने इंटरेस्टेड नहीं है इंडियन मार्केट में पैसा डालने के लिए। इनफैक्ट वो शॉर्ट सेलिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड है या पैसा निकालने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो इसके वजह से हो क्या रहा है, और ये निकाल के लगाएंगे कहाँ पे? ऑफकोर्स यूएस मार्केट में, उनके हिसाब से अगर यूएस मार्केट बढ़ रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, तो ये एक चीज़ है जो सीरियसली निफ्टी को ऊपर जाने से रोक रही है। अब यहां पे हम देखेंगे, सबसे पहले हम डेली का चार्ट देखेंगे। अब यहां पे क्या आपको दिख रहा है? कुछ तो चीज हायर लेवल पे सेलिंग हो रही है, फंटास्टिक। अब ये सेलिंग अगर आप देखोगे ना, तो कहां रुक सकती है ये सेलिंग? तो ये सेलिंग अगर आप देखोगे तो 2-3 जगह है जहां पे ये सेलिंग रुक सकती है। एक तो इतना बढ़िया जो गैप है, ये सपोर्ट करके एक्ट करेगा, और अगर ये गलती से भी घुस गया गैप के अंदर, तो ये पूरा का पूरा गैप निकल जाएगा, राइट। बट सेलिंग हो रही है इतना पक्का, क्योंकि यहां पे देखो, ये पहले सेलिंग थी, अब दूसरी सेलिंग भी बहुत तगड़ी है। और ये सेलिंग और तेजी से कब बढ़ेगी? तो बट ऑब्वियसली जब मार्केट 26,115 के नीचे जाएगा, तब ये आवरली में भी गया, 15 मिनट्स में गया, तब भी ये सेलिंग बहुत पावरफुल बढ़ेगी। और ये मार्केट रुकेगा कब? पहला स्टेप 2 है, ओके। एक है 26,050 और 26K, तो यहां पे कहीं तो भी ठहर सकता है। तो आप देखोगे डेली चार्ट से भी बहुत ज्यादा डेटा हमें मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे, यही डेटा को 15 मिनट में ट्राई करेंगे पुट करने के लिए। तो मेरे नीचे के लेवल्स क्या रहने चाहिए? तो मेरे नीचे के लेवल्स रहने चाहिए 26,115, 15 मिनट्स, रेड कैंडल क्लोजिंग, पहला टारगेट 26,050, दूसरा टारगेट 26K। तो आप देखोगे ये रहे आपके पुट के लेवल्स। अब मेरे कॉल के लेवल्स क्या रहने चाहिए? तो मेरे कॉल्स के लेवल बहुत सिंपल है, 26,210 अप के बार, 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, 240 पहला टारगेट, 26,300 टारगेट 2। अब ये रहे मेरे कॉल के लेवल। इसके बीच में क्या है? तो इसके बीच में है मेरा नो ट्रेड जोन। यानी कि क्या? तो मैं 26,210 के ऊपर ट्रेड करूंगा कॉल के लिए, या 26,115 के लिए ट्रेड करूंगा पुट के लिए। बीच में मैं ट्रेड नहीं करूंगा। मैं बीच में अगर ट्रेड करूंगा, होगा क्या? बहुत ज्यादा साइडवेज मूवमेंट होगा। अब ये हो गया पूरा निफ्टी का एनालिसिस। अब बिफोर स्टार्टिंग बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का एनालिसिस, वापस एक बार ये ऐप के फीचर्स आपको मैंने सबको बताए हुए हैं। कम्युनिटीज कौन से है ये भी बताए हैं। जो लोगों ने लेट ज्वाइन किया है, नहीं देखा है, तो आप ये देख सकते हो। अब नेक्स्ट क्या करना है? तो नेक्स्ट मैं बैंक निफ्टी के बारे में बताऊंगा। बैंक निफ्टी जैसे मैंने कल बताया था, आप खुद चेक कर सकते हो।
राइट। अब बैंक निफ्टी के नए लेवल्स क्या है, 59,130 के नीचे 59 के और 59,230 के ऊपर लगभग 59,400। तो ये रहे बैंक निफ्टी के लेवल्स। और एक्चुअली ये 58,900 तक भी जा सकता है, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स है बैंक निफ्टी के। अब सेंसेक्स के लेवल्स चले देखते हैं। सेंसेक्स में भी नीचे के तरफ एक बड़ी मूव आ सकती है, तो कब आ सकती है 85,300 के नीचे 200 और 85 के, और ऊपर के लेवल्स क्या है 85,600 के ऊपर 85,800। बीच में आपको ट्रेड नहीं करना है। तो ये रहा सेंसेक्स के लेवल्स। अब आज के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं छोटा सा गोल्ड में डिस्कशन करूंगा, बट हर दिन मैं आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज गोल्ड के बारे में बताने वाला हूं, और ये डिस्कशन खत्म नहीं होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को बने रहना। अब ये गोल्ड दिख तो रहा है आपको, ये क्या है, तो ये निप्पॉन इंडिया गोल्ड बीज है, जो पहले रिलायंस बीज थी, बाद में निप्पॉन इंडिया बन गई। अब इसमें कुछ चीज अगर आप देखोगे ना, मैं ईटीएफ लेवल पे ही बात करूंगा, मैं एक्चुअल गोल्ड के लेवल पे बात नहीं करूंगा, क्योंकि यही चीज है जो हम एक्चुअली खरीद सकते हैं, हम फ्यूचर्स नहीं खरीदेंगे। अब एक लॉट कितना है इसका, तो एक जो है वो 113 का है। वेरी सिंपल। आप चाहिए तो निफ्टी 20 टाइप कर सकते हो, गोल्ड 20 टाइप कर सकते हो, और आप डायरेक्टली जैसे स्टॉक खरीदते हो वैसे खरीद सकते हो, सिर्फ 113 रुपए में। अब यहाँ पे देखोगे ना, बहुत सिंपल है कि आपका जो स्टॉप लॉस बन रहा है ना, वो लगभग 95 का बन रहा है। यानी कि 95 के नीचे जब तक गोल्ड नहीं आता है ना, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपकी ये जो रैली है ना, ये रैली, ये कहीं तो भी वापस अभी शुरुआत हो रही है, राइट। और ये वीकली चार्ट है, ध्यान रखना, ये डेली नहीं है, ये वीकली चार्ट है। और यहां पे अगर आप देखोगे ना, तो लगभग ये मैं दो पार्ट में ये रैली कोड स्प्लिट कर रहा हूं। एक ये है, ये दूसरा है, राइट। ये दो पार्ट में रैली डिवाइडेड है, और ये इतनी पावरफुल है कि आप देख सकते हो पुल बैक ऑलमोस्ट ना के बराबर है। तो अब जब ये रैली जाएगी, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कम से कम पहला जो इसका सिग्नल रहेगा वो रहेगा 120 का, और इसके बाद 140 से लेके 150 तक ये रैली जा सकती है। अब आप बोलोगे सर आपने हवे में ये कौन सा नंबर निकाल दिया कि 120 से 140 तक जा सकती है, आप कुछ ठीक से हमें एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? तो डेफिनेटली उसके बारे में भी मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, बट आज नहीं। कैसे हमें मॉनिटर करना है, कैसे ट्रेल स्टॉप लॉस लगाना है, सब डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, बट आज नहीं। आज के लिए बहुत सिंपल, आपका स्टॉप लॉस है नया वाला, मीन्स वीकली चार्ट पे जो स्टॉप लॉस दिखाया था वो अलग, और यहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस है गोल्ड रैली के लिए वो 110 है। अब यहाँ से आपका जो टारगेट है वो पहला 120, और फाइनल जो है जहाँ पे अच्छा खासा पुल बैक हो सकता है 140 से लेके 150 तक। और ये जो रैली है अभी कहाँ पे है, 113 पे है। तो कुछ ऐसे लेवल्स, 110 नहीं है ये, एक्चुअली 107 फॉर सेफ साइड में कर देता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ कंसेप्ट बन रहा है गोल्ड के लिए। सिल्वर का इससे भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बन रहा है, और अगर आप चाहते हो कि ये पूरा का पूरा मैं आपको सिखाऊं कि कैसे है क्या है, तो जस्ट बने रहना, लाइक करना और कमेंट करना कि टीच गोल्ड चार्ट्स, तो फिर अकॉर्डिंगली मैं आपको सिल्वर का तो सिखाऊंगा ही, बट पहले गोल्ड का सिखाऊंगा। अब
3 स्टॉक्स जिसका हमें एनालिसिस करना है, बैंक ऑफ बड़ौदा, फंटास्टिक बट नियर रेजिस्टेंस अटक गया है, तो अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ है, तो मोस्टली नीचे जाने के चांसेस है और फिर वापस ऊपर आएगा। क्यों ऐसे कह रहा हूं? क्योंकि ये कप एंड हैंडल बनाने के ज्यादा चांसेस है। तो ये हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा। आरबीएनएल बहुत नीचे है बट एट द सेम टाइम कंसोलिडेशन हो रहा है, तो कुछ डरने की जरूरत नहीं है, जाएगा ऊपर, टाइम लगेगा। जेपी पावर जैसे आरबीएनएल था वैसे ही जेपी पावर, पर जेपी पावर ने क्या किया था, हाई ब्रेक किया, सस्टेन नहीं हुआ, अब वापस सेकंड अटेम्प्ट कर रहा है, तो जेपी पावर में थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा, बट ओवरऑल बुलिश ही है। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो क्लिक करके आप ऐप इंस्टॉल करना मत भूलना। थैंक्स अ लॉट, हैप्पी क्रिसमस, सी यू नेक्स्ट फ्राइडे को।